आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुर्की आक्रमण के बारे में। भारत के ऊपर तुर्की लोगों ने भी आक्रमण किया था। ये तुर्की मुसलमानों के द्वारा किया गया था, जिसको हम तुर्किश मुस्लिम अटैक कहते हैं। अच्छा, अब मैं बात करूंगी इस अटैक में हम दो लोगों के बारे में जानेंगे। एक है महमूद गजनवी और एक है मोहम्मद गौरी। अच्छा, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ गजनी साम्राज्य की स्थापना की। आखिरकार गजनी साम्राज्य शुरू कैसे हुआ था। तो 1932 एडी ईसा पूर्व पहले अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में गजनी शहर के आसपास, एक शहर था जिसका नाम था गजनी, उसके आसपास कुछ लोगों द्वारा एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया जाता है, कस्बा सा बनाया जाता है। उसके सरदार, उसके मुखिया बनाए जाते हैं अल्पतगीन को। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत हो, बट ये अल्पतगीन जी को बनाया जाता है। इनकी एक पुत्री थी और इनका एक गुलाम भी था, जिसका नाम था, इनकी गुलाम का नाम था सुबुक्तगीन। तो ये क्या करते हैं, अपनी पुत्री का विवाह अपने गुलाम सुबुक्तगीन के साथ कर देते हैं। 1961-62 के बीच में इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था। उसके बाद 1977 में अब आधिकारिक तौर पर जो गजनी साम्राज्य के मुखिया थे वो कौन बन चुके थे, सुबुक्तगीन बन चुके थे। अच्छा, इसी समय कहा जाता है कि इसी समय गजनी साम्राज्य, जिसको यामिनी एम्पायर भी कहा जाता था, इसके ये वास्तविक नींव इन्होंने रखी थी। वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है, सुबुक्तगीन को। अब मैं बात कर लूँ, सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई, परंतु पहले उसने पेशावर, एक जगह है अफगानिस्तान के अंदर, जहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था जयपाल। अच्छा, जयपाल पर इन्होंने आक्रमण किया। जयपाल ने इन पर आक्रमण कर दिया, सुबुक्तगीन पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। और ये विरोध लगभग, जो आक्रमण हुआ, ये लगभग 8 सालों तक चला था, यानी कि 980 से लेकर 88 तक चला था। 1980 से लेकर 88 तक चला था। और इसमें क्या हुआ था कि इसके बाद इस लड़ाई में ना तो किसी की जीत हुई ना हार हुई, जिसकी वजह से सुबुक्तगीन वापस गजनी लौट आता है, अफगानिस्तान लौट आता है। अब क्या है कि 1997 में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है। इसके दो पुत्र थे। एक तो थे इनके बड़े बेटे जिनका नाम था इस्माइल, और छोटे बेटे थे जिनका नाम था मोहम्मद महमूद। अच्छा, मोहम्मद महमूद। अब क्या है कि आधिकारिक तौर पर तो इनका जो बड़ा बेटा है इस्माइल, उसे राजा बनाया गया, वो इनके बाद उनका उत्तराधिकारी बना और वो गद्दी पर बैठा। लेकिन खलीफा भी उसे पसंद नहीं करते थे। और भाई जो ये था, छोटा भाई इनका, जिसको बोलते थे मोहम्मद महमूद, इसे पसंद नहीं आया। कभी मैं इतना ताकतवर हूँ, मुझे राजा नहीं बनाया, मेरे बड़े भाई को बना दिया। तो इसने क्या किया, खलीफा का इसे सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से इसने अपने भाई को मार दिया, उसकी पार्किंग लगा दी, उसे ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद खुद क्या बन गया, वहाँ का शासक बन गया, राजा बन गया। अब बात करते हैं कि महमूद जब राजा बना, तो गजनी साम्राज्य का राजा बना, तो इसने अपने आप को महमूद गजनवी कहा। अच्छा, अब मैं बात कर लेती हूँ महमूद गजनवी के बारे में। सबसे पहले 998 एडी के अंदर इसने अपने बड़े भाई इस्माइल की हत्या कर दी और शासक बन गया। लोकेशन जो है गजनी की, वो कहाँ पर है, अफगानिस्तान, वहाँ पर ही रहता है, जिसकी वजह से इसे कई उपाधियाँ, टाइटल्स भी दिए गए हैं, उपनाम जिसे आप कहते हैं। तो उसमें से इसके उपनाम जो है, सबसे पहला है यमनी उजदौला। अच्छा, मैंने बताया था गजनी एम्पायर को यमनी एम्पायर भी कहा जाता था, इसलिए इसको यमनी उजदौला भी कहा जाता है, यामनी उल मल्लाह भी कहा जाता है। और एक ये पहला ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को सुल्तान कहा था, खुद अपने आप को सुल्तान कहने वाला व्यक्ति था, महमूद गजनवी, ठीक है। मोहम्मद महमूद गजनवी जो थे, इन्हें खलीफा के द्वारा भी एक पद दिया गया था, उस पद का नाम था आदिल उल बिल्लाह। ये वैसे बगदाद के अंदर जब ये खलीफा से मिलने गए थे, तब ये इन्हें दिया गया था टाइटल। बगदाद किसी कैपिटल है, किसकी है वो आप बताएंगे। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ गजनी शब्द का क्या मतलब होता है, गजनवी, गजनी। अच्छा, गजनी का मतलब होता है लीडर, ठीक है, गैर मुस्लिमों की हत्या करने वाला व्यक्ति, जिसको लीडर कहा जाता है, वो गजनी कहलाता है। इनकी भाषा के अकॉर्डिंग, तुर्की भाषा या अरबी भाषा के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। और इसे बुक्त शिकल भी कहा गया था। बुक्त शिकल का मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला, यानी भारत के अंदर जब इसने अटैक किया तो बहुत सारे मंदिरों को भी तोड़ा है और बहुत सारी मूर्तियों को भी तोड़ा है। ये सारी चीज़ें इसने अपने टाइम पे की।
अच्छा, ये सारी चीज़ें जानने के बाद अगर मैं बात करूँ, महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया है 17 बार। एक किताब है, इसकी जानकारी हमें किताब से मिलती है। इस किताब का नाम है तहक़ीक़-ए-हिंद। ये किताब अल-बरूनी ने लिखी है और अल-बरूनी एक विदेशी यात्री थे जो उज़्बेकिस्तान से घूमने के लिए आए थे। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूँ, इनके समकालीन और भी बहुत सारे लेखक या पोएट रहे हैं। किसके समकालीन? महमूद गजनबी के समकालीन बहुत सारे लेखक रहे हैं, जिसमें से मैं कुछ लेखकों के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि मैं बात करती हूँ सबसे पहले अल-बरूनी की, जो कि उज़्बेकिस्तान से आए। उन्होंने किताब लिखी है तहक़ीक़-ए-हिंद और ये अरबी भाषा में इन्होंने लिखी है। एक है बैहाकी। बैहाकी ने किताब लिखी है तारीख़-ए-सुबुक्तगीन। ठीक है। और उसके बाद मैं बात कर लूँ एक और व्यक्ति जिनका नाम है उतबी। उतबी जो है, इन्होंने किताब लिखी है तारीख़-उल-यामनी और ये उनके दरबारी कवि भी थे महमूद गजनबी के। और बात कर लूँ मैं एक और व्यक्ति जिनका नाम है फ़िरदौसी, जिन्होंने शाहनामा किताब लिखी है। और बाकी 2 और व्यक्ति हैं जैसे सिसक्तानी और एक है फ़ारूक़ी। ये दोनों जो हैं, ये फ़ारसी भाषा में उनकी अपनी कहानियाँ लिखा करते थे, कहानियाँ कविताएँ लिखा करते थे। ये लेखक उनके टाइम पर हैं। अच्छा, भारत पर आक्रमण करने का मेन कारण क्या था? तो सबसे पहला कारण था, भारत एक सोने की चिड़िया थी, तो ये धन दौलत लूटना चाहते थे, भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे और साथ ही साथ ये इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहते थे। अब इसके अटैक्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे।